वेलकम टू छोटी सी बात। आई एम प्राजक्ता। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। कोरोना वायरस से बचने का सबसे आसान तरीका यही है कि हम सब घर पे रहें और घर के बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। लेकिन फिर भी दूध लेने के लिए, सब्ज़ी लेने के लिए और कुछ सामान लेने के लिए हमें कभी ना कभी घर के बाहर निकलना ही पड़ता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि घर से बाहर निकलते वक्त हमें हमारे मुंह और नाक को अच्छी तरह से ढक लेना है। इसके लिए हम रुमाल, दुपट्टा, स्कार्फ या मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोरोना वायरस हवा से नहीं फैलता, वो टच से फैलता है, इसलिए सिर्फ मुंह ढकने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमें हमारे हाथ को कवर करना भी उतना ही ज़रूरी है। हाथ को ढकने के लिए आप मेडिकल स्टोर में अवेलेबल जो ग्लव्स होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। आप ऐसे प्लास्टिक के ग्लव्स पहन सकते हैं। ये ग्लव्स ना इंडिका इजी हेयर कलर के साथ मिले थे जो कभी यूज़ ही नहीं किए, लेकिन अब बहुत काम आ रहे हैं। अगर आपके पास प्लास्टिक के ग्लव्स नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप ऐसी कोई भी प्लास्टिक की बैग ले सकते हैं। इसको हाथ में पहनने के बाद आपको रबर बैंड से ऐसे टाइट करना है। आई नो दिस लुक्स अ बिट फनी, लेकिन अभी ना हमारी सेफ्टी से ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो भले ही ये कितना ही फनी दिखे, इसकी परवाह आप मत कीजिए। लिफ्ट बुलाने के लिए आप बिल्कुल भी डायरेक्टली बटन को मत छूइए। हमेशा किसी चीज़ का यूज़ करके आपको लिफ्ट का बटन दबाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसा कोई भी पुराना लिप बाम आप ले सकते हैं। इसको खोल के आपको लिफ्ट के बटन को प्रेस करना है और फिर उसको ठीक से बंद करके आपके पॉकेट में या आपके बैग में रख देना है। इससे क्या होगा कि अगर लिफ्ट के बटन पे वायरस है भी और अगर वो इसको भी लग गया तो भी ये आप बंद कर देंगे, तो ये कहीं भी फैलेगा नहीं एंड यू विल बी सेफ। अगर आपके पास लिप बाम नहीं है तो पुराने लिपस्टिक को यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से पुराने काजल को यूज़ कर सकते हैं, पुराना आईलाइनर, या आप कोई भी पुराना बॉल पेन ले सकते हैं। उसकी रिफिल को निकालना है आपको और फिर आपको वो पेन को यूज़ करना है। बहुत सारे बिल्डिंग्स में पुराने तरीके की लिफ्ट्स होती हैं जिनको मैन्युअली खोलना या बंद करना पड़ता है। लिफ्ट का जो मिडिल पोर्शन होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों के हाथ लगते हैं, इसलिए लिफ्ट के सबसे निचले हिस्से को या सबसे ऊपरी हिस्से को पकड़ के ही लिफ्ट खोलने की कोशिश कीजिए। लिफ्ट के मिडिल पोर्शन को जितना हो सके छूना अवॉइड कीजिए। देखिए, बहुत लोगों को आदत होती है सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त या चढ़ते वक्त वो साइड के रेलिंग को पकड़ते हैं या दीवार को छूते हैं, तो इससे भी वायरस फैल सकता है। तो अगर आप सीढ़ियों का यूज़ करेंगे तो प्लीज़ ये ध्यान रखिए कि आपको वॉल या रेलिंग को बिल्कुल भी छूना नहीं है। अभी बहुत लोगों की आदत होती है कि वो जब लिफ्ट में खड़े होते हैं और लिफ्ट में आईना होता है, खुद के बाल ठीक करते हैं, चेहरे के ऊपर से हाथ फिराते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप ये बिल्कुल मत कीजिए। प्लीज़ याद रखिए कि बाहर जाते ही आपको अपने आँखों को, नाक को, मुँह को, अपनी बॉडी को कहीं भी छूना नहीं है। मोबाइल ऐसी एक चीज़ है जो इजीली हमारे फेस को छूती है। अगर हमारे मोबाइल पे वायरस आ गया तो इजीली हम अफेक्ट हो सकते हैं, इसलिए बेस्ट यही है कि आप मोबाइल को बिल्कुल भी घर के बाहर कैरी मत कीजिए। आपको जो भी सामान लेना है उसकी लिस्ट आप पेपर पे लिखिए और वो पेपर अपने साथ कैरी कीजिए। पैसे हमेशा एक सिंपल जिप लॉक बैग या प्लास्टिक के बैग में कैरी कीजिए जो आप बाद में फेंक सकते हैं। जब आप सामान खरीदते हैं तब थैली को ऐसे दुकानदार के सामने पकड़िए और उनको बोलिए कि वो सामान उस थैली में डालें। इससे क्या होगा कि डायरेक्टली आप उस सामान को नहीं छुएंगे। जितना आपसे हो सके उतना पैसे की एग्जैक्ट अमाउंट पे कीजिए। अगर ये पॉसिबल नहीं होता है और दुकानदार आपको पैसे वापस देता है तो याद से वो पैसे अलग रखिए, अपने पैसों के साथ मिक्स मत कीजिए। उन पैसों का क्या करना है ये मैं आगे बताऊँगी। जब आप वापस घर पे आएंगे तब अपने जो शूज़ हैं वो बाहर ही उतारिए। डोरबेल मत छूइए। घर में किसी को भी आवाज़ देके दरवाज़ा खोलने के लिए बोलिए। प्लीज़ ये ध्यान रखिए कि आपको दरवाजे को बिल्कुल भी छूना नहीं है। दरवाज़ा खुलने के बाद केयरफुली बैग्स के साथ आपको अंदर आना है। आपके हाथ में जो बैग्स हैं उनको तुरंत नीचे मत रखिए। घर में किसी से कह के एक बड़ा बर्तन या टब को मंगवाइए और आपके पास जो सामान है वो डायरेक्टली थैली से उस टब में या बर्तन में डाल दीजिए। इसके बाद तुरंत ही ग्लव्स बिना उतारे आपको हाथ अच्छे से धोने हैं।
और ग्लव्स सुखाने हैं। हम रोज़ वही ग्लव्स यूज़ करते हैं और फिर धो के सुखा के उनको रीयूज़ करते हैं। इसके बाद फिर से अपने हाथों को आप अच्छे से धो लीजिए और तुरंत ही नहाने के लिए जाइए। हम सबको पता है कि साबुन से कोरोना वायरस मर जाता है, इसलिए आपने पहने हुए कपड़े, मास्क, स्कार्फ, आपने कैरी की हुई बैग, ये सारी चीज़ों को तुरंत साबुन के पानी से अच्छे से धोना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस सामान को गैलरी में, बालकनी में या खिड़की में जहां उसको अच्छे से धूप लगे ऐसी जगह पे रख दीजिए। ध्यान रखिए कि इस सामान को 24 आवर्स तक आपको बिल्कुल भी छूना नहीं है, इसलिए उसको ऐसी जगह पे रखिए जहां कोई उनको ईजिली छुएगा नहीं। अगर आपको तुरंत सामान यूज़ करना है तो उस पैकेट को अच्छे से साबुन से धो लीजिए और फिर उस सामान को यूज़ कीजिए। सब्जियों को धोने के लिए एक बड़े बर्तन में पानी लीजिए। उस पानी में 2 चम्मच नमक और 1 चम्मच सोडा आपको डालना है। नमक और सोडे को अच्छे से पानी में मिक्स कर दीजिए। इसके बाद सारी सब्जियां अच्छे से उस पानी में भिगो के रखिए। अब आधे घंटे के बाद सब्जियों को एक एक करके पानी से धोइए। सब्जियों को धो के आप किसी भी बास्केट में रख सकती हैं, जिससे सारा पानी ड्रेन आउट हो जाएगा। आप सेफली उनको फ्रिज में स्टोर कर सकती हैं। अब जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं जैसे पालक, मेथी, कोरिएंडर, इनको भी आपको इसी तरह से धोना है। अब जो दूध की थैली होती है उसको भी अच्छे से साबुन से आपको धोना है और फिर ही फ्रिज में स्टोर करना है। अब जो पैसे दुकानदार से आपको वापस मिले हैं उनको भी आपको साबुन से धोना है। हमें ये पता नहीं है कि उन पैसों को किस किस ने छुआ है, सो इट्स ऑलवेज बेटर टू बी सेफ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये सारी टिप्स बहुत यूज़फुल लगेंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू छोटी सी बात, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।